Hello friends, welcome to the channel English 360 and today I have brought a new topic for you and that is vocab swagger. तो जैसा आपको पता है कि English is a stylish language and the kind of vocabulary we use it matters a lot and it gives a very good impression कि किस तरह की vocab हम यूज़ करते हैं. तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 10 must have stylish words in your arsenal. मतलब कि आपके पास ये 10 weapons होने चाहिए आपके arsenal में to make you look more impressive when you speak. ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं कि ये वर्ड्स कौन से हैं. माई फर्स्ट वर्ड इज हेड स्पेस. तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है हेड स्पेस. हेड स्पेस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि माइंडसेट और अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, कि एक इंसान का जो है स्टेट ऑफ माइंड, उसके लिए हम हेड स्पेस वर्ड यूज़ करते हैं. और इसका हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, देखिएगा. आई एम नॉट इन द राइट हेड स्पेस टू सॉल्व दिस केस. मान लीजिए मुझे कोई केस सॉल्व करना है, आई एम ए डिटेक्टिव, then I can say that if I'm not feeling that right in my head or I'm not having that sort of mindset, तो मैं ये कह सकता हूँ I'm not having that state of mind to go into this case, you can say wholeheartedly. तो मैं ये कह सकता हूँ कि I am not in the right head space to solve this case. So this is a very beautiful word. Next is take away. Take away is also a very interesting word. टेक अवे क्या होता है कि किसी बात से हमें क्या की मैसेज मिलता है. मान लीजिए हमने कुछ किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व किया है, तो उससे हमें क्या कुछ चीज़ निकल के सामने आ रही है, हमने क्या सीखा है उससे. आप ये कह सकते हैं कि की मैसेज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम समथिंग. की का मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज, कि किसी भी चीज़ से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमने सीखा है, दैट इज कॉल्ड टेक अवे. तो एग्जाम्पल है इसका, व्हाट इज़ योर टेक अवे फ्रॉम दिस मीटिंग, कि इस मीटिंग से आपका क्या टेक अवे है. तो आगे जब भी आपको कुछ ऐसा किसी से पूछना हो कि आपने क्या सीखा है इस चीज़ से नया, देन यू शुड यूज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल वर्ड टेक अवे. फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज इन. देखिए इन एक प्रपोजिशन है और हम इसका अक्सर यूज़ करते हैं, बट इनका एक जो और आप ये कह सकते हैं स्टाइलिश यूज़ है, उसका मतलब होता है फैशनेबल. कोई चीज़ फैशनेबल है उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं. जैसे क्या एग्जाम्पल है कि लोफर्स विद जीन्स आर इन दिस ईयर, कि जीन्स के साथ जो लोफर्स है, ओके, वो क्या है, इन है इस साल. इन का मतलब दोज आर क्वाइट फैशनेबल. ओके, दिस इज द इन थिंग. मान लीजिए कोई चीज़ फैशनेबल है, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द इन थिंग. सो दिस इज अ वेरी गुड यूज ऑफ इन. नेक्स्ट वर्ड इज इनटू. इनटू का मतलब है वैसे अगेन इनटू एक प्रपोजिशन है, लेकिन मैं एक और जो आपको मीनिंग बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये एक इफ आई एम pretty much interested in something, तो मैं कह दूँगा कि आई एम into that. ओके, आई एम into बुक रीडिंग. अगर मैं बुक रीडिंग पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है उस चीज़ का, तो इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड इन, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना. ही इज़ into स्काई डाइविंग एंड राफ्टिंग. वो उसको किस चीज़ का ज़्यादा शौक है, स्काई डाइविंग का और राफ्टिंग का. सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ into. नेक्स्ट इज़ आफ्टर थॉट. आफ्टर थॉट क्या होता है कि कई बार मान लीजिए किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी, तो कई बार बनावटी बातें बाद में पेश की जाती है किसी बात की. मतलब कोई बात स्टार्टिंग में नहीं होती, लेकिन बाद में सोचा जाता है कि इस बात को कवर अप करने के लिए हम ये बोल देंगे, तो दैट इज एन आफ्टर थॉट. मतलब वो बात हुई नहीं है, उसको बाद में उसको ऐड किया गया है किसी बात को कवर अप करने के लिए. जैसे कि क्या, ही इज कमिंग अप विद दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली एन आफ्टर थॉट. मान लीजिए किसी से कोई मिस्टेक हो गई है और उसके बाद उसने वो एडमिट नहीं की है, एडमिट कर लिया है, और उसके बाद वो कोई नई बात लेके आ रहा है, मतलब एक आफ्टर थॉट है. मतलब उसने सोचा है कि शायद मैं ये बात कह दूं तो मैं इस मिस्टेक से, मतलब एडमिट करने से बच जाऊंगा. तो वो एक आफ्टर थॉट होता है कि उसने उस बात में क्या कर दिया, एक बाद की कोई बात ऐड कर दी या अपनी तरफ से बना के कोई बात कर दी जो कि सच में हुई नहीं थी. दैट इज कॉल्ड एन आफ्टर थॉट. नेक्स्ट इज बैक ट्रैक. बैक ट्रैक होता है अपनी बात से पीछे हट जाना, अपनी बात से मुकर जाना. ठीक है, कि आपने जो पहले हमारी जो पोजीशन थी या एक्शन था, जो हमने पहले स्टेटमेंट दिया था, उस बात से पीछे हट जाना. जैसे कि द यूनियंस हैव हैड टू बैक ट्रैक ऑन देयर डिमांड्स. मान लीजिए यूनियंस ने कोई डिमांड की होगी, कोई डिमांड्स रखी होगी, और अब उनको इस बात से पीछे हटना पड़ा. दैट मीन्स दे हैड टू बैक ट्रैक. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. नेक्स्ट इज अंडरडॉग. अंडरडॉग क्या होता है जी, कई बार हमारे कंपेटिटर्स होते हैं और हम समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा शायद हमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, ऐसा हम उनके बारे में सोचते हैं. तो ऐसे पर्सन के लिए हम अंडरडॉग यूज़ करते हैं.
कि a competitor thought to have little chance of winning a fight or contest। किसी कॉन्टेस्ट को या किसी फाइट में अगर कोई कंपेटिटर हम ये सोचते हैं कि उसके कम चांसेस है कुछ और जीतने के, तो उसे हम अंडरडॉग बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी गो इन टू दिस गेम एज अंडरडॉग्स। हम इस गेम में जा रहे हैं एज अंडरडॉग्स, मतलब कोई भी मतलब जैसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि शायद हम ये गेम जीत जाएंगे। सभी को पता है कि सामने वाली टीम जो है वो ज़्यादा मजबूत है, तो वी आर अंडरडॉग्स इन दिस गेम। क्लियर। नेक्स्ट है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर क्या होता है कि जैसे आपने कई बार मूवीज देखी होगी, स्टार्ट होती है किसी की आवाज़ से, वो पर्सन दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आवाज़ आती है, डेट इज कॉल्ड वॉइस ओवर। नरेट फॉर ए फिल्म और ब्रॉडकास्ट। देखिए सम फिल्म स्टार्ट विद वॉइस ओवर्स। कई जो फिल्म्स होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, वॉइस ओवर्स के साथ स्टार्ट होती है, किसी की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ वॉइस ओवर। नेक्स्ट इज हॉट हेड। हॉट हेड एक वो पर्सन होता है जो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है ना, हु इज़ लाइबल टू यू नो लूजिंग हिज टेम्पर, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड हॉट हेड। एग्जाम्पल है, ही बीइंग ए हॉट हेड could not be given important responsibilities। कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा ही मतलब ये कैन से एग्रेसिव हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उसको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्कैपगोट। स्कैपगोट होता है किसी को, प्रोबब्ली दिस इज आवर लास्ट वर्ड। स्कैपगोट होता है किसी को किसी बलि का बकरा बना दिया जाना, मतलब उसका दोष नहीं है फिर भी जो है उसे दोषी करार दिया जाना। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज इनोसेंट स्टिल ही वॉज मेड स्कैपगोट, कि वो इनोसेंट तो था फिर भी उसे क्या बना दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रेंड्स। सो आई होप दैट you got some new vocabulary words in your vocab arsenal today, and I hope you liked watching this video. If you like this video, then please do subscribe the channel and share this video. Thank you.